हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद श्रीवास्तव में। दोस्तों आज हम लोग प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से इस वीडियो में जो भी प्रश्न कराए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। जैसे आपका देख सकते हैं एसएससी है ना, आरआरबी और जेपीसीएस, सीजीपीसीएस, बीपीएससी है ना, इस सारे एग्जाम में ये इस टॉपिक से प्रश्न भी आते हैं। आप कहें तो स्टेट पीसीएस है ना, स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न यहाँ से तो आते ही आते हैं कहीं ना कहीं से है ना, 1-2 नंबर का प्रश्न आते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य, बी है इतिहास, सी है नाटक और डी है नृत्य, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य क्षेत्र से जो संबंधित होते हैं उस को ये क्या दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, सी है भारतीय भाषाओं के इतिहास साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, और डी है नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्य को प्रदान की जाती है? ठीक है, यानी कितनी राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए है 5 लाख, बी है 7 लाख, सी है 11 लाख और डी है 51 लाख। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 लाख दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 1954 से, बी है 1961 से, सी है 1965 से और डी है 1969 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1965 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पुलित्जर पुरस्कार, बी है मैग्सेसे, सी है भारत रत्न, डी है ज्ञानपीठ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। इसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य के, बी है बंगला साहित्य के, सी है कन्नड़ साहित्य के, डी है मलयालम साहित्य के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मलयालम साहित्य के जो साहित्यकार थे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रथम बार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है जी शंकर कुरूप, बी है तारा शंकर बंदोपाध्याय, सी है केवी पुटप्पा और डी है उमाशंकर जोशी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जी शंकर कुरूप। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए देखिए एच.एस. वत्सायन, बी है महादेवी वर्मा, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है रामधारी सिंह दिनकर। यह प्रश्न जो है एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? यानी प्रथम महिला है ना हिंदी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी है महाश्वेता देवी, सी है आशा पूर्णा देवी, डी है अमृता प्रीतम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महादेवी वर्मा जो है प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करी थी। इसका देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में साहित्य क्षेत्र के
साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन पुरस्कार, बी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास सम्मान, बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, डी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यानी कहता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, सी है अमृता प्रीतम, डी है महाश्वेता देवी और सी है और डी है आशा पूर्णा देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आशा पूर्णी। ठीक है। ये प्रश्न भी है JPCS यानी झारखंड PCS में 2011 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक, है ना, 2011 तक भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ठीक है। यानी पहले ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कितने भाषा को मतलब सम्मिलित किया है। तो भारतीय पुरस्कार संविधान में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। उसमें कहा गया है कि 2011 तक यानी किस भाषा में 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधी भाषा में 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार को नहीं दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर ए है तमिल, बी है तेलुगु, सी है कन्नड़ और डी है मलयालम। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तेलुगु के लिए। ठीक है। तो ये भी प्रश्न देखिए SSC 2013 में पूछा गया ही प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नृत्य, बी है साहित्य, सी है नाट्य अभिनय और डी है फिल्म निर्माण। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साहित्य के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है? ऑप्शन नंबर ए है रामाकांत रथ, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है हरभजन सिंह और डी है विजय तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 17 नंबर है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती सम्मान, बी है आचार्य तुलसी सम्मान, सी है व्यास सम्मान और डी है यति यतन लाल सम्मान। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य तुलसी ऑप्शन नंबर ए यानी सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। ये भी प्रश्न देखिए SSC 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत वर्ष यानी गत 5 वर्ष यानी पिछले 5 वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 14, बी है 18, सी है 20 और डी है 22। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 डी 22। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा गया है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बी है विज्ञान के क्षेत्र में, सी है खेल और डी है उद्योग। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पत्रकारिता के संबंध में इसको पुरस्कृत किया जाता है। ये प्रश्न देखिए BPSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित
नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। तो इसको देखिए, ए नंबर में कह रहा है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के क्षेत्र में, और बी कहता है डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, और डी कहता है पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति के क्षेत्र में। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 22 नंबर। इसमें कहता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, बी है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, डी है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के क्षेत्र में, और डी है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिल्म के क्षेत्र में, बी है साहित्य के क्षेत्र में, डी है नृत्य के क्षेत्र में, और सी है नृत्य के क्षेत्र में, और डी है संगीत के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत रत्न, बी है बुकर पुरस्कार, सी है पुलित्जर पुरस्कार, और डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुकर पुरस्कार। ठीक है, ये प्रश्न भी एसएससी 2017 में लेटेस्ट पूछा हुआ रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर ए है विक्रम सेठ, बी है सलमान रुश्दी, सी है वीएस नायपॉल, डी है अरुंधति राय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विक्रम सेठ। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार इनको नहीं मिला हुआ है। ये भी प्रश्न 2017 में एसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में कहा गया है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी के सभी लेखक, बी है राष्ट्रमंडल मंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, सी है राष्ट्रमंडल के लेखक, डी है ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साहित्य, बी है फिल्म, सी है पत्रकारिता, डी है संगीत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब सरकार द्वारा, बी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, डी है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिनय, बी है संगीत, सी है गायन, डी है बॉक्सिंग। ये प्रश्न जो है एसएससी 2010 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी पुरस्कार, बी है वेदिका रानी पुरस्कार, और सी है नरगिस दत्त पुरस्कार, डी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, ये बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास सम्मान, बी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और सी है सरस्वती सम्मान, डी है अशोक चक्र।
तो सबसे पहले याद रखना होगा कि सिनेमा के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लोगों ने 31 प्रश्न को कवर किया। प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित मैं लगभग में 150 क्वेश्चन करवाऊँगा। ये पहला पार्ट था। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो जो भी मिले वो आप तक लेटेस्ट पहुंच पाए। धन्यवाद।